तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमारा जो घनाभ है वो किससे मिलके बना है। वो बना है हमारे 6 आयताकार पृष्ठों से मिलके बना है। एक पृष्ठ ये है, तो 6 पृष्ठों से 1 2 3 4 5 6 आयताकार पृष्ठों से मिलके बना ये एक 3D शेप है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा है घनाभ की घनाभ। इसके बाद हम देखते हैं घन। घन किससे मिलके बना होता है। देखो इसी तरह की शेप मैंने इसमें काट ली है। घन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो ये 6 वर्गों से मिलके बना होता है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलके बना होता है। ये 1 2 3 4 5 और 6। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखो ये किस तरह की शेप बन गई हमारी, ये आयताकार घन क्यूब। तो ये क्यूब के आकार का बन गया, क्यूब बन गया एक। तो क्यूब किससे मिलके बना, ये 6 वर्गाकार पृष्ठों से बना, ठीक है बेटा। तो घन की घन जो 3D शेप है ये हमारी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से बनी। हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारी 3D शेप्स होती हैं वो अपने अंदर एक स्पेस घेरती हैं। देखो इसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ रखना चाहें तो हम आराम से रख सकते हैं। तो इसने अपने अंदर कुछ घेरा हुआ है, स्पेस को घेरा हुआ है, ठीक है। जब ये 2D शेप में थी तो इसने कुछ नहीं घेरा, केवल ये एरिया घेर रही है। ये जो एरिया घेरा है ना, क्षेत्रफल। जब ये 2D शेप है तो 2D शेप में केवल क्षेत्रफल होता है, लेकिन जब 3D शेप होता है तो क्षेत्रफल के साथ साथ, क्षेत्रफल अभी भी है इसमें, हर पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के साथ साथ इसने स्पेस को भी घेर लिया है अपने अंदर। एक भाग, स्पेस का जो ये भाग होता है इसमें से एक हिस्सा उसने अपने अंदर ले लिया है। इसके अंदर हवा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो 3D शेप्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका क्षेत्रफल पूरी आकृति का, और एक होता है उसके अंदर जो उसने घेरा है, इसको बोलते हैं आयतन। जो इसके अंदर हवा है या हम कोई लिक्विड डालें तो वो इसके किस चीज़ को वो क्या कवर करेगा, आयतन। उसको कौन कवर करेगा, आयतन। तो इसकी 3D शेप्स की 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है आयतन। अब हम आते हैं, गोला और अर्धगोला बनाना मुश्किल होता है इस तरह से पेज को मोड़ के, तो मैं आपको बेलन और शंकु और बताऊंगी। बेलन किससे बना होता है, बेलन एक आयताकार पेज को अगर हम इस तरह से फोल्ड कर दें, कभी कभी आप खेलते हो अपनी कॉपीज़ वगैरह को फोल्ड करते हो ना, इस तरह से अगर फोल्ड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेलन। तो बेलन में भी क्या है, एक आयताकार शीट को अगर मोड़ के बनाया जाता है, और ये इसका गोला वाला भाग होता है, गोलाई वाला, और इसके दोनों सिरे जो होते हैं, ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों आयताकार होते हैं। तो 2 आयताकार और दो वृत्ताकार सिरे होते हैं और एक गोलाई वाला हिस्सा होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, एक आयताकार शीट और 2 वृत्तों से बनता है। अगर हम इन दोनों तरफ वृत्त लगा दें, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा, इस साइड और नीचे की साइड अगर वृत्त लगा दें तो ये बंद आकृति बन जाएगी, और ये हमारा क्या होगा, बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर में आपने देखा, अगर मैं इसको फैला दूं तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल, और जो दोनों तरफ वृत्त लगेंगे उनका क्षेत्रफल। और जो आयतन है वो कैसे होगा, जो इसके अंदर हवा भरी है, इसके अंदर जो हवा भरी है, और अगर ये बंद है तो कोई भी लिक्विड भी आ सकता है। जैसे आप बहुत बार आपने कैन देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं, तो वो किस शेप के होते हैं, वो सिलेंडर की शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3D में आकृति है, ये है बेलन। बेलन के बाद हमारा आता है शंकु। शंकु यानी कोन, जो आप आइसक्रीम खाते हो ना, कोन वाली, ये वही होती है। तो इसकी शेप भी कैसी होती है, 3D। अब जैसे ये वृत्त है, वृत्त में से मैंने ये हिस्सा काट दिया है। अब जो ये बचा इसको मोड़ के, 2D आकृति है, इसको मोड़ के आप क्या क्या बना दोगे, एक शंकु आपका बन जाएगा। ये जो आपकी बर्थडे कैप होती है ना,
ये कुछ उसी शेप का होता है ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, शंकु, कोण। तो शंकु ये भी हमारी एक 3D आकृति है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो ये इसको फैला देंगे तो ये तो होगा इसका क्षेत्रफल पूरा, और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ तो ये जो आकृति बनी, जो इसके अंदर ये एरिया इसने घेरा, या इसके अंदर जो आइसक्रीम आएगी वो आयतन को घेरेगी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन, ठीक। और गोले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ये शेप है, ये हमारी गोला है, और अगर इसको बीच में से काट दें तो ये अर्धगोला है, ठीक। तो आपको इन 3D आकृतियों के बारे में पता चल गया होगा। 2D आकृतियाँ जो होती हैं, 2D आकृतियों का केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है और परिमाप निकाला जाता है। वो हम एक वर्कशीट में अपनी में सीख चुके हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल केवल इसमें निकाला जाता है। और जो हमारी 3D आकृतियाँ होती हैं उसमें पृष्ठों से मिलके बनी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, और दूसरी चीज़ निकाली जाती है आयतन, जिसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है और अपने आसपास देखनी है कि कौन कौन सी शेप्स आपके आसपास आप रोज़ाना देखते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से आपको सीखना है। ओके।